ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी इस पे करना क्या है, जितने भी रिक्रूटर्स हैं, अगर आपकी हायरिंग इस कंपनी में रिक्रूटर के पोस्ट पे हुई है तो आज इस सेशन में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपका जॉब रोल क्या है, कैसे इस कंपनी में आप बोनसेस लोगे, आपकी सैलरी कैसे आएगी, कौन कौन से रिपोर्ट्स आपको मेंटेन करने हैं, कैसे डेली अटेंडेंस अपना बनवाना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जब आप यहाँ इस कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आप क्या रिसीव होता है, आपको कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होती है, राइट, जिसमें सारी चीजें प्रॉपर वे में मेंशन होती है। जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज है, पुराने रिक्रूटर्स है, कई सारे चेंजेस किए गए हैं इस बार। ठीक है, तो जो पुराने लेटर्स में कई सारी चीजें मेंशन होगी उनको एक बार उनको पूरी तरह से साइड कर लेना। अब जो सिनेरियो चलेगा इस कंपनी में रिक्रूटर्स के लिए, वो जो लेटर मैं अभी शो करने जा रही हूँ उसी के बेसिस पे सबकी सैलरी मार्च की सैलरी या मार्च ऑनवर्ड्स जितनी भी सैलरी जाएंगी अब हमेशा ऐसे ही जाने वाली है जब तक कोई नया अपडेट, नए चेंजेस नहीं आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेटर शो करती हूँ कि जब लेटर मिलता है तो जब भी आप लोगों को कंपनी से सबको बता देना, जो जिस भी पोस्ट पे इस कंपनी पे आए ना, तो अपने लेटर्स जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसको अच्छे से रीड किया करें, ये बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट स्टेप में ही हम अवेयर हो जाएंगे ना तो कल को दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी। अंजलि बी अलर्ट, जब मैं कुछ बोलूं तो उसको कंफर्म जरूर आप कर लेना। मेरे को जी बताओ मैम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अंजलि? हाँ जी मैम, हो रही है। ओके, तो देखो एक नई रिक्रूटर है, जस्ट कल ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है, खुशी जी की। तो ये जैसे ही इसी का मैं लेटर दिखाती हूँ बिकॉज सी इज न्यू, तो आप भी कहीं ना कहीं नए थे, अभी जो पुराने लोग हैं आप लोग भी समझ लो, इसी के अकॉर्डिंगली सबकी सैलरी आगे से मार्क की जाएगी रिक्रूटर्स की, ओनली फॉर रिक्रूटर्स। ठीक है, ये सेशन सिर्फ रिक्रूटर्स के लिए है। अभी देखो जब ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलती है, साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि 7,000 आपकी फिक्स सैलरी होगी, लेकिन यहाँ पे उसके अलावा बताया गया है और भी कई सारे बोनसेस हैं, इंसेंटिव्स हैं। पहला फर्स्ट लाइन में है, ड्यूरिंग 10 डेज आपको, आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे, 10 दिन का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा जिसे बोलता है ऑन ज्वाइनिंग ट्रेनिंग पीरियड, ओजीटी। ठीक है, ओजीटी पीरियड में 10 डेज की ट्रेनिंग पीरियड में कंपनी आपको 1,000 रुपीज पे करेगी। ट्रेनिंग पीरियड में आप काम करोगे, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग आज से आपकी स्टार्ट हुई है तो आप काम बिल्कुल नहीं करोगे, काम करोगे, लेकिन बिकॉज यू आर इन ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग में भी कंपनी आपको पैसे देती है, आपसे लेते नहीं, 1,000 रुपीज आपको यहाँ पे करेगी। ठीक है, जिसको पैनल का एक्सेस मिल चुका है, नया पैनल अभी आप लोगों को नई आईडी वगैरह जनरेट करके मिलेगी। ठीक है, हो सकता है इसमें 1 वीक और लग जाए। तो जब पैनल का एक्सेस आपको मिलेगा, जब पैनल का एक्सेस मिलेगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, पुराने वाला पैनल भूल जाओ, उसमें कई सारे अपग्रेड्स हुए हैं, तो नई आईडी आप लोगों को बन के मिलेगी, आईडी पासवर्ड। तो जब पैनल का एक्सेस आपको लोगों को मिल जाए, आईडी पासवर्ड आप लोगों को मिल जाए, इसमें हो सकता है 1 वीक लग जाए। और यहाँ पे लॉग इन टाइम जो रहेगा 9 AM to 6 PM, 8 घंटे का लॉग इन आवर्स रहेगा। पैनल पे कैसे क्या काम करना है आगे मैं बता दूंगी, ये नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में मैं क्लियर करूंगी कि पैनल पे काम कैसे करना है, जब पैनल का एक्सेस आप लोग को दे दूंगी तब। ठीक है, अब थर्ड लाइन में ध्यान से देखो, यहाँ पे डेली इस चीज को आप लोग नोट करके रखो कि कंपनी ने आपके लेटर में लिखकर ये दिया है, कल को अगर आपकी सैलरी कहीं पे कटती कटाती है, कुछ भी होता है, तो सीधे कंपनी बोलेगी आप अपना लेटर देखो, हमने साफ साफ मेंशन किया है। ठीक है, तो चीजों को समझो, हम कंपनी से आर्ग्यूमेंट्स करके, बहस करके, जबरदस्ती करके सैलरी नहीं ले सकते, हम सिर्फ अच्छे तरीके से सिस्टम के साथ चल के काम करके प्रॉपर वे में सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ही हमें फुल सैलरी भी मिलती है, इंसेंटिव्स भी मिलती है और भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा एनी हाउ, हम बहस करके, आर्ग्यूमेंट्स करके किसी भी कंपनी से पेमेंट नहीं ले सकते। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि 30 कैंडिडेट्स, 8 घंटे हैं आपके पास, तो 30 कैंडिडेट्स को आपको कॉलिंग करनी है। अब कॉलिंग का मतलब समझना, यहाँ पे कल कई सारे लोगों ने ये बोला कि मैम 30 डेटा मिलता है तो हम आगे की कॉलिंग कैसे करें। जब आप लोगों को जितने भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है पैनल पे, तो ऑलरेडी डेटा अपलोडेड होंगे अनलिमिटेड। जब पैनल में दिक्कत आती है किसी भी कारण से या कोई अपग्रेड चल रहा होता है, तब आप लोगों को पर्सनली डेटा सेंड किया जाता है कॉलिंग के लिए। एम आई राइट? यस या नो? टेल मी। अंजलि रेस्पॉन्ड करो क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे इमोजीज वगैरह यस नहीं मैम। दिखेगी। या तो आप लोगों को अराउंड 30 कॉल्स फर्स्ट शॉट में दिए जाते हैं। मान लो
30 बंदे के नाम नंबर डिटेल्स आपको मिले हैं, 30 में से 20 लोगों ने फोन ही नहीं उठाया या किसी कारण से आप उनसे बात नहीं कर पाए, वो 20 नंबर आपको अपनी घर की डायरी या नोटबुक व्हाटएवर जो आपके पास है उसमें मेंटेन करके रखना है। ठीक है, मान लो 30 नंबर मिले आपको, 30 में से 20 वेस्ट हो गए, वो 20 वेस्ट नहीं हुए, मान लो किसी का नंबर नहीं लगा, नॉट रीचेबल आ गया, उस डेटा को आप डायरी में नोट करके रखोगे और नेक्स्ट डे उसे यूज करोगे। नेक्स्ट डे भी बात नहीं हुई तो थर्ड डे यूज करोगे, यानी वो डेटा वेस्ट नहीं होना चाहिए। कंपनी ने डेटा दिया है, मार्केटिंग में बहुत खर्च होता है किसी भी कंपनी का, तो कंपनी में ने डेटा दिया है तो उसको वेस्ट मत करना। वेस्टेज इसे बोलते हैं कि हाँ नॉट रीचेबल है, स्विच ऑफ है, तो डेटा पे आपने दोबारा काम नहीं किया तो वो हो जाता है वेस्ट। लेकिन मान लो किसी 30 में से 20 लोगों से आपकी बात हो गई या 15 लोगों से बात हो गई, बात होना इंपॉर्टेंट है। अगला बंदा अगर फोन उठाते के साथ वो मान लो रूडली आंसर कर देता है कि नॉट इंटरेस्टेड, दोबारा मुझे मत कॉल करना, मतलब ठीक है सामने वाले ने जैसा भी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इसका मतलब साफ है कि आपने अपना काम किया। क्लियर, आपने अपना काम किया, आपने सामने वाले को कॉल लगाया, सामने वाले ने अपना रिव्यू दे दिया, भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है, ही इज रूड, ही डोंट वांट टू कनेक्ट विथ अस, वो हमारे साथ दोबारा कनेक्ट नहीं करना चाहता। आपने अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया। कंपनी इस पे बिल्कुल ये नहीं बोलेगी कि आप 30 लोगों को कॉल करो, 100 लोगों को कॉल करो और सबसे रिजल्ट लेके आओ। हम किसी का माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते, दिमाग में रखा। आपका काम है 30 लोगों से कनेक्ट करना है, एक्टिव कॉलिंग, मतलब आप बात करोगे, जिस नंबर पे आपकी बात होगी काउंटिंग सिर्फ उसी की होगी। क्लियर हुआ? यस या नो? जल्दी। यस मैम। या अब तो 30 लोगों का मैंडेटरी है, कम से कम 30 कॉल्स आपके होने चाहिए। मान लो 30 डेटा मिला है, 20 वेस्ट ही हो गए, तो आपने कॉलिंग कितनी की? 10 की। वो डेटा एंड हो गया अब आज की डेट में, उसके बाद क्या पूरे दिन खाली बैठोगे? कंपनी को उससे लेना देना नहीं है। आप दोबारा डेटा की डिमांड करो, दोबारा करो, तिबारा करो। मान लो किसी कारण से मैं इनएक्टिव हूँ ग्रुप में, उस ग्रुप में सर भी होते हैं और भी लीडर्स होते हैं, आप उनको टैग करके मैसेज कर दो कि हमने डेटा मांगा है, हमारे पास डेटा एंड हो गया है, हमारे 1 घंटे से खाली बैठे, प्लीज प्रोवाइड डेटा। आप सर को टैग करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन किसी भी हालत में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मान लो किसी कारण से मैं भी इनएक्टिव हूँ, सर भी इनएक्टिव है, किसी कारण से आपको डेटा नहीं मिला, तो इस केस में होगा क्या? जो प्रीवियस डे का डेटा वेस्ट था, यानी जिसने फोन नहीं उठाया था, जो नॉट रीचेबल था नंबर, उस डेटा पे आपकी कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद भी एक और ऑप्शन बच जाता है, आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। जिसके पास ऑप्शन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सभी के पास है। नहीं है कुछ तो व्हाट्सएप पे स्टेटस बहुत सारे हैं, वो लगा था, वहां से ऑर्गेनिक लीड्स आ जाती है। तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कंडीशंस याद रखो, 30 लोगों से एक्टिवली कनेक्ट करना है। अब आगे देखो, यहाँ साफ साफ एक और चीज मेंशन है, अभी बताना पार्ट नहीं तो बनता है, लेकिन फिर भी मैं लेटर शो कर रही हूँ तो मैं बताऊंगी जरूर। जिस दिन आपको काम नहीं करना हो उस दिन साफ साफ मॉर्निंग में सुबह 9 AM से लेके 9:30 तक आपका टाइम होता है, रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग का, ये टाइम याद रखना। जिस दिन लगे कि आज आप काम नहीं कर पाओगे, मैसेज ड्रॉप कर दो अपने अपने ग्रुप में कि मैं आज लीव पे रहूंगी, या हाफ डे काम करूंगी, या 3 दिन नहीं काम कर सकती, 10 दिन नहीं काम कर सकती, वॉट एवर जो भी है, 9 से 9:30 बजे के बीच ग्रुप में अपडेट आपका आ जाना चाहिए, और उसे मुझे या सर को टैग कर दो आप लोग, जिससे क्या है कि कभी ऐसी चीजें हो, समहाउ पर्सनल रीजन की वजह से आप बाहर जा रहे हो, तो हमें पता हो कि आप आज एब्सेंट हो गए या हाफ डे की लीव पे हो गए। 3 दिन हाफ डे पे लीव होते हो, इसका मतलब लगातार अगर 3 डे हाफ डे लीव होता है तो 1 दिन की सैलरी आपकी डिडक्ट होगी, साफ साफ मेंशन है। देखो यहाँ पे 500 रुपए आपका अटेंडेंस बोनस बनता है। मान लो किसी ने 1 दिन में लीव नहीं लिया, तो अटेंडेंस बोनस एक्स्ट्रा आपको 500 रुपए और मिलेंगे 7,000 के अलावा। 300 रुपए मोबाइल में जो खर्च होता है बिल, मोबाइल बिल का 300 रुपए मिलेगा, साफ साफ मेंशन है। 26 डेज वर्किंग डेज है आपकी। इसके अलावा कई सारी चीजें, अब उतना लंबा नहीं पढ़ूंगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देख लो। इंपॉर्टेंट है सब, जो 13,000 सैलरी आपको ग्रॉस सैलरी बताई जाती है, किस बेसिस पे बताई जाती है वो समझो। 7,000 फिक्स सैलरी है आपकी, अगर एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हो तो 500 अटेंडेंस बोनस है, 300 रुपए मोबाइल बिल है। अब यहाँ पे एक चीज साफ साफ मेंशन है, जिस दिन आप 5 क्लाइंट क्लोज करोगे, क्लाइंट क्लोजिंग में बताती हूँ कि सामने वाले को हमने कॉल किया, सामने वाले का इंटरव्यू हो चुका, उसकी ज्वाइनिंग हुई, उसने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे कर दिया। जैसे ही कैंडिडेट ने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे कर दिया, इसका मतलब वो क्लाइंट आपका क्लोज हो गया। क्लाइंट क्लोजिंग का मतलब कैंडिडेट का
सब्सक्रिप्शन अमाउंट कंपनी को चला गया, इट मीन्स वो उस क्लाइंट की क्लोजिंग हो गई। जिस दिन 5 क्लाइंट की क्लोजिंग आप लोग करोगे उस दिन अटेंडेंस बोनस 200 रुपए बनता है पर डे के हिसाब से। अगर 26 डेज का काउंट करोगे टोटल आप बोनस यहाँ पे ग्रैब कर पाओगे कितना, 5,200 रुपए ओनली बोनस है। 7,000 सैलरी है, बोनस यहाँ पे 5,200 रुपए। डेली का आप लोग खुद कैलकुलेशन लगा सकते हो कि यस आज मैंने 5 लोगों को क्लाइंट क्लोज किए, यानी आज मेरा 200 रुपए एक्स्ट्रा बनेगा बोनस का। दूसरा कैलकुलेशन है यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम। देखो अगर 1,000 रुपए का बिजनेस देते हो उस केस में भी 200 रुपए का बोनस बनेगा। अब एक कंडीशन याद रखना, जो डेटा एंट्री वाले आपके क्लाइंट्स हैं उसका बिजनेस इस 1,000 रुपए में काउंट नहीं होगा। वो हमारे पास एक एडिशनल सेगमेंट है लोगों को हायर करने का, लोगों को एक एडिशनल पोजीशन पे हायर करना, एक एडिशनल जॉब दिलाने का एक सेगमेंट है, वो आपका 1,000 रुपीज बोनस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली रिक्रूटर्स ये आपका स्किल इंडिया में है, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बंदे आप हायर करोगे बिजनेस वहां पे काउंट किया जाएगा। और भी कई सारी चीजें वेबसाइट पे आगे डिटेल मिलेंगी, नहीं तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता रही हूँ। आप लोग बार बार पूछते हो ना 5,200 का जो बोनस है मैम कैसे मिलेगा, ये कैलकुलेशन रहा, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ का पार्ट एंड हो चुका। यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है? कहीं कोई सवाल है तो पूछो। क्लियर है? टेल मी। यस मैम। ओके चलो, यस पारोमिता टेल मी, कोई सवाल है यहाँ पे? अच्छा मैम, जो 1000 ट्रेनिंग पीरियड में जो आपने कल दिया था कि लेटर में 1000 जो ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगी, इन ट्रेनिंग पीरियड 1000 यू विल गेट, तो वो क्या मिलेगी? हाँ हाँ। कल खुशी ने ज्वाइन किया तो खुशी को अब खुशी का ओजीटी पीरियड जो है इस कैलकुलेशन पे जाएगा। आज से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा मैम, तो जैसे जो लोग फरवरी का लास्ट से ज्वाइनिंग हुआ है तो क्या उन लोग का जोड़ा जाएगा? नहीं फरवरी नहीं, मार्च 1 मार्च से कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये मार्च से रूल अप्लाई हुआ है तो मार्च से होगा। चलो अभी दूसरी चीजें दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी मैम, वो दिख रही है। अब देखो यहाँ साफ साफ सर ने मेंशन किया है, मैंने भी मेंशन किया है। जब यहाँ पे देखो स्मृति का अलग से ग्रुप क्रिएट कर दिया गया, इसका मतलब साफ है कि जो बंदे यहाँ पे, जो एम्प्लॉइज, चाहे आप किसी भी सेगमेंट में काम कर रहे हो, अगर तरीके से आप काम कर रहे हो, कंपनी के फेवर में जाके काम कर रहे हो, सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी ग्रोथ, आपका प्रमोशन फिक्स है। ठीक है, अभी जैसे जैसे रिक्रूटर्स, भले ही आप नए हो, जैसे ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे आपकी खुद की यूनिट बना दी जाएगी, आपका खुद का एचआर टीम होगा। जैसे स्मृति का एक एचआर टीम बन चुका है, उसकी खुद की यूनिट बन चुकी है। 1 बाय 1 हर एक लीडर को सेपरेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हटाया गया, इसका मतलब ये है कि उसको प्रमोशन मिल गई है। आप लोगों का गोल यही होना चाहिए कि इस तरीके से काम करो कि अगले से 2 से 3 महीने के अंदर आपकी खुद की एचआर यूनिट बन जाए। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है, साफ साफ यहाँ पे देखो। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग करनी है, डेली टास्क जो आपका है वो क्या क्या है। डेली 30 एक्टिव कॉल, अब कॉल करने हैं आपको। एक्टिव कॉल यानी वही होंगे जिससे आपने बात करी है। डीएसआर फॉर्म जो आप लोग भरोगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले भी रिपीट किया था, एक मिनट। क्या डीएसआर फॉर्म जो आप लोग भरोगे, सिर्फ उन्हीं लोगों का भरोगे जिसपे आपकी बात हुई है। नॉट रीचेबल, फोन स्विच ऑफ, ओनली रिंगिंग, इस तरह के वाहियात फॉर्म दोबारा कोई भी नहीं भरेगा। बच्चों वाली हरकतें करना प्लीज बंद कर दो। एक बार नहीं, हर बार जब जब मैं मीटिंग लेती हूँ, आप लोगों की ट्रेनिंग देती हूँ, तब हर बार मैं ये लाइन रिपीट करती हूँ कि जिन लोगों से आपकी बात नहीं हुई है उसका डीएसआर फॉर्म नहीं भरना है। डीएसआर फॉर्म सिर्फ उन्हीं लोगों का भरना है जिससे आपकी बात हुई है। ये अलग मैटर है, सामने वाला फोन उठाते के साथ बोलता है रखो फोन, दोबारा मेरे को फोन मत करना, आप उनका भी डीएसआर भरो। आपने कॉल लगाया, सामने वाले ने हेलो करके बात कर लिया, बदतमीजी सही बात किया, कोई बात नहीं, आपका काम खत्म हो गया। 30 में से एक कॉल आपका वो निपट गया, एक्टिव कॉल। ठीक है, एक्टिव कॉल होनी चाहिए। उसके बाद 30 लोगों से जब आप बात करते हो, उसमें से 5 से 7 लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट अपना शो करेंगे। हाँ जी मैम बताओ क्या काम है, कैसे काम करना है, रिपोर्ट थोड़ा डिटेल दे दो, वेबसाइट दे दो। इट मीन्स अब आप उनकी काउंसलिंग कर रहे हो।
ओके, काउंसलिंग मतलब समझ में आया? जब कोई पॉजिटिव आपसे, कोई कैंडिडेट आपसे पॉजिटिव बात करता है, वो जॉब के बारे में पूछता है, आगे की डिटेल मांगता है, इट मींस आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हो। तो जितने 30 लोगों को कॉल किया, जितने बंदे की काउंसलिंग करोगे ये आप रिपोर्ट में मेंशन करोगे। टोटल एक्टिव कॉल आपने कितने किए वो आप लिखोगे। करना कितना है? एटलीस्ट 30 करना है। ज्यादा कर सकते हो, कम बिल्कुल नहीं करना है। उसमें से जितनी काउंसलिंग आपको 5 से 7 करनी है। अब इवनिंग में जब आप रिपोर्ट करोगे लिखोगे कि डेली काउंसलिंग मेरी आज के डेट में 5 हुई है, किसी की 4 होगी, किसी की 7 होगी, किसी की 10 होगी। तो जितने पॉजिटिव लोग पॉजिटिवली आपसे बात करेंगे वो काउंसलिंग में काउंट होंगे। क्लियर? यस या नो? टेल मी। यस मैम। ओके, अब जब आप काउंसलिंग करते हो तो उसमें से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, जब काउंसलिंग करते हो तो उनको आप क्या बोलते हो कि ओके ठीक है, इंटरव्यू का टाइम आप उन्हें दे देते हो कि ठीक है आज 2 बजे 2:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा, आप अपना सीवी सेंड कर दो, इंटरव्यू में आओ। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कंपनी आपको ज्वाइनिंग लेटर देती है। यही बताया गया है आपको। तो जितने लोग आपको सीवी सेंड करते हैं, सीवी मतलब रिज्यूम, बायोडेटा जो हम लोगों का लेते हैं, आपको उनसे और कोई डॉक्यूमेंट बिगिनिंग फेज में नहीं लेना है, जस्ट उनका सीवी या रिज्यूम व्हाटएवर जिनके पास जो है वो लेना है। जितने सीवी 30 कॉलिंग में जितने लोग आपको उनका सीवी भेजते हैं, रिज्यूम भेजते हैं, आपको उनका रिज्यूम मुझे फॉरवर्ड करना, पर्सनली ग्रुप में कोई मत सेंड करना, क्योंकि ग्रुप में कुछ जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड जो लोग बनते हैं, होशियार बनने की कोशिश करते हैं, वो उसका मिसयूज कर लेते हैं। मिसयूज मत होने देना अपना डेटा, ये आपकी मेहनत है, आपका डेटा है, मिसयूज मत होने देना, पर्सनली सेंड करना। ठीक है? तो जितने लोगों के सीवी आएंगे पर्सनली आप मुझे सेंड करोगे। उसके अलावा सीवी का एक लिंक, अपलोड करने का एक लिंक आप लोगों को ग्रुप में मिला है, मैं फिर से फॉरवर्ड कर दूंगी मीटिंग एंड होने के बाद। उस लिंक पे क्लिक करके जाके सीवी अपलोड कर देना। अपलोड भी करना है, मेरे को सेंड भी करना है। क्लियर? यस या नो? जल्दी बोलो। यस मैम। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, डेली 1 क्लोजिंग। यहाँ पे है कि कोशिश करना, जब आप 30 लोगों से बात करते हो ना, 10% रेशियो हमेशा कन्वर्जन का होता ही होता है। ग्लोबल रिसर्च, मैं बार बार बोलती हूँ, जो बातें मैं बताती हूँ ग्लोबल रिसर्च के अकॉर्डिंगली बताती हूँ। जब 30 कॉल करते हो तो 3 लोग उसमें पॉजिटिव होते ही होते हैं। 10% के हिसाब से 3 लोग पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब साफ है कि उसमें से 1-2 बंदा ऐसा होगा जो पेमेंट भी कर देगा। उसका ज्वाइनिंग लेटर अगर आप जल्द से जल्द उन्हें दिलवा देते हो, ठीक है, शाम 5 बजे 6 बजे से पहले कंपनी से अगर उसका ज्वाइनिंग लेटर दिलवा देते हो, तो 110% श्योर है कि वो इंसान आज के डेट में ही पेमेंट करेगा, सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करेगा। जब उसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे हो जाता है तो वो क्लाइंट आपका हो जाता है क्लोज। आज के डेट में आपकी कितने क्लाइंट क्लोज हुए वो आप शाम को मेंशन करोगे रिपोर्ट में। ये है आपका डेली टास्क जो हर हालत में आपको डेली करना है। शाम को डेली इवनिंग में 7 बजे 8 बजे 9 बजे, मतलब डेली रिपोर्टिंग आपकी रात में आ जानी चाहिए कि टोटल एक्टिव कॉल आपने कितना किया। ये जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, टोटल एक्टिव कॉल कितने किए, 30 किए, 32 किए, 35 किए, कितने वो लिख दोगे। टोटल काउंसलिंग आपने कितनी की है, करना है 5 से 7, लेकिन एग्जैक्टली किया आपने कितना। सीवी टोटल कितने रिसीव हुए हैं, एटलीस्ट 2 से 3। तो हो सकता है कुछ लोग 10 लोग आपको सीवी भेज दें, ऐसा नहीं है 2-3 है तो 3 ही लिखना है। अगर 10 सीवी आपके पास आई है तो आप 10 लिखोगे। आपकी 2 क्लाइंट या 3 क्लाइंट की क्लोजिंग लिखी है, 3 लिखोगे। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, 0 लिखोगे। ठीक है? ये डेली इवनिंग में रिपोर्टिंग आनी चाहिए। क्लियर? मॉर्निंग रिपोर्टिंग, इवनिंग रिपोर्टिंग क्लियर हो गई आप लोगों को? जी मैम। ओके, चलो ये हो गई रिपोर्टिंग की बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। लेटर में 10 डेज की ट्रेनिंग फेज जो है वहां पे ओजीटी मिलेगा, यानी आप लोग काम करोगे। डेटा जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा उस पे कॉलिंग करोगे। लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन। या डेटा जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा उस पे कॉलिंग करोगे। इस 10 दिन की ट्रेनिंग में 1000 का ओजीटी अमाउंट आपको लोगों को मिलेगा। कई बार इसके पहले आप लोगों ने क्या किया, अपने नए बंदों को हायर कराया और उन्होंने देख लिया ज्वाइनिंग लेटर में 10 दिन लिखा है कि ओजीटी चल रहा है, तो ट्रेनिंग में क्या करेंगे, क्या कंपनी तो पैसा देने नहीं वाली, तो 10 दिन उन्होंने काम ही नहीं किया। तो ऐसी गलती कोई भी मत करना। आपको काम करना है, इसका पेमेंट आपको 1000 रुपीज 10 डेज का मिलेगा। सवाल मैं लूंगी आप लोगों का, पहले कंप्लीट करने दो मुझे। उसके बाद ये कंडीशंस जो जो थे मैंने सब कुछ बता दिया। 30 कॉल्स आपके होने चाहिए। अगर 30 से नीचे होगा, आज याद से नोट कर लेना आप लोग सारे डायरी में, अगर आपकी कॉलिंग एक्टिव कॉलिंग 30 से नीचे हुई, अगर 30 के 30 लोग नेगेटिव हैं,
बदतमीजी से 30 लोग बात कर रहे हैं, आप 30 का फॉर्म फिल कर दो। बात होना इंपॉर्टेंट है, सामने वाला कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है वो उनका पार्ट है, वो आपका पार्ट नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो। 30 से नीचे कॉलिंग होगी, आपकी सैलरी आधी हो जाएगी उस दिन की, याद रखना, एकदम नोट कर लो। कल को कोई मुझे आर्ग्यूमेंट्स लेकर मत आना कि मैम ये तो मैंने 30 कॉल किए थे, 30 बातें मैंने 20 कॉल किया, 25 कॉल किया, मेहनत मैंने पूरी की, फिर सैलरी आधी क्यों? भाई कंपनी ने साफ साफ लिख के दे दिया, ठीक है ना, कंपनी ने साफ साफ लिख के दे दिया। 1 मिनट होल्ड करो प्लीज। तो पहली चीज, 30 कॉल से नीचे अगर आपकी कॉलिंग होती है तो सैलरी उस दिन की आधी हो जाएगी। ये साफ साफ लिख के आप लोगों को मेंशन है, क्लियर मैंने कर दिया ताकि दोबारा ये दिक्कतें कभी ना आए। उसके 30 कॉल्स होने के बाद आपकी काउंसलिंग कितनी होती है, सीवी कितनी आती है, क्लोजिंग कितनी आती है, वो बात की बात है, वो ऑटोमेटिकली बाकी के जो स्टेप्स है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। पेमेंट का पार्ट क्लियर हो गया। डेली का टास्क आप लोगों का क्या है ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर है तो थम्स अप दो, नहीं क्लियर है तो हैंड रेज करो। डेली क्या क्या टास्क आप लोगों को करना है ये क्लियर हुआ, यस या नो? क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है तो सारे थम्स अप दो। जल्दी, थोड़ा जल्दी परफॉर्म करो क्योंकि चीजें बताने को बहुत कुछ है, ठीक है। अब पेमेंट बोनस, पेमेंट, मोबाइल एक्सपेंस, अटेंडेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी, कैसे कैलकुलेशन है, सब कुछ क्लियर हो गया? थम्स अप देते चले जाओ। यस, गुड। अब आते हैं रिपोर्टिंग पे। जो डेली आप लोग सारे लोग डायरी में नोट करते जाना जो भी चीजें मैं बता रही हूँ। पहली चीज जो आप लोगों को मेंटेन करना है, डीएसआर डेटा। डीएसआर लिंक मैं अभी दे दूंगी ग्रुप में, वैसे तो आप लोग के पास है, वेबसाइट पे भी है। तो डीएसआर आप सभी को मेंटेन करना है डेली बेसिस पे। मान लो कॉलिंग के बीच में, दिन के टाइम जब आप कॉलिंग कर रहे हो आपको टाइम नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रात के 11 बजे भी फ्री होते हो, 12 बजने से पहले रात के 11 बजे भी फ्री होते हो तो भी जाके डीएसआर फिल करोगे। क्लियर? डीएसआर हर हालत में फिल होना चाहिए डेली बेसिस पे। अब पिछले 9 दिन का डीएसआर का क्या होगा मैम? डीएसआर में मैंने एक रिमार्क्स का कॉलम छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ 9 तारीख तक, 1 तारीख से 9 तारीख तक के बीच का जितना भी पेंडिंग वर्क है जो आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है, आज आपके पास मौका है, रात तक फ्री हो जाओ कॉलिंग से। 1 से लेके 10 तारीख का पूरा डीएसआर मेंटेन कर दो। पुराना मान लो 2 तारीख का भर रहे हो, रिमार्क्स वाले कॉलम में सिर्फ डेट डालोगे और कुछ मत डालोगे, ठीक है। मान लो 2 तारीख का वर्क रिपोर्ट आप फिल कर रहे हो, डीएसआर फिल कर रहे हो, तो वहां पे 2 तारीख लिख देगो और कुछ मत लिखना, ताकि मुझे साफ साफ जब मैं डीएसआर ओपन करके देखूं तो साफ साफ दिख जाए कि हाँ 10 तारीख का फॉर्म जरूर फिल है लेकिन ये काम 2 तारीख का हुआ है। और ये चीजें सिर्फ आज तक है, 11 तारीख से मैं किसी का एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी मैम 2 दिन का छूट गया, 3 दिन का छूट गया, 4 दिन का छूट गया। सिंपली जो डीएसआर बोलेगा मैं वही मानूंगी। आप 30 की जगह आप 100 कॉलिंग कर लो, आपने डीएसआर फिल नहीं किया आप उस दिन एब्सेंट हो जाओगे। क्लियर? यस या नो? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। ओके, तो पहला काम है आपको डीएसआर डेली भरना है। दूसरा काम आपका सीवी अपलोड करना है। जो भी सीवी रिसीव होगा इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। सीवी अपलोड जरूर करना है। अपलोड करने के साथ साथ वो सारी सीवी मेरे पास भी आ जानी चाहिए पर्सनली, कोई भी ग्रुप में नहीं डालेगा। क्लियर? मैं नोट करती जा रही हूँ, आप लोगों के पास भी नोट होना चाहिए। क्लियर या नॉट? क्लियर है तो थम्स अप दो, थम्स अप से ही मेरे को समझ में आएगा। उसके बाद है क्लोजिंग रिपोर्ट, यानी अगर जिस दिन आपका क्लाइंट क्लोज होता है उस दिन, आज हो कल हो जब भी हो, आपका क्लाइंट जिस दिन क्लोज होता है, क्लाइंट क्लोजिंग मतलब सामने वाले का इंटरव्यू हो चुका, ज्वाइनिंग लेटर लिख गई, सामने वाले ने पेमेंट कर दिया, इसका मतलब क्लाइंट क्लोज हो गया। अब उसका क्लोजिंग फॉर्म का लिंक आपको मिलेगा, उसको फिल कर देना है सेम डे। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट चीज, 3 फॉर्म आप लोगों को डेली बेसिस पे फिल करने हैं। अगर क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ है तो छोड़ देना, नेक्स्ट डे जब हो तब फिल कर देना। अब उसके बाद जिन लोग, मान लो 30 लोगों के नंबर मिले, जो जिन 20 लोगों से आपकी बात नहीं हुई है, नॉट रीचेबल है, स्विच ऑफ है, सिर्फ रिंग हो रहा है, सामने वाला नहीं उठा रहा है, उन 20 लोगों के नाम नंबर आप नोट करोगे। उस दिन के लिए ये डेटा सेव रखोगे जिस दिन आपको डेटा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा।
ये एक्सक्यूज, ये आर्ग्यूमेंट्स लेके कोई भी मत आना कि मैम आज हम पूरा दिन खाली बैठे थे, हमें डेटा नहीं मिला, इस वजह से हमारा आज कोई काम नहीं हुआ। हमारी कोई गलती नहीं है, कंपनी सिर्फ गलती सिर्फ और सिर्फ कंपनी की है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत दोबारा करना ऐसे, क्योंकि हमें भी पता है कि जब हम 30 डेटा देते हैं तो उसमें से मैक्स टू मैक्स 70% डेटा ही यूटिलाइज होते हैं, 30% डेटा वेस्ट ही होते हैं, ये हमें पता है। तो कोई कल मुझे ये मत बोलना कि मैम 2 दिन से डेटा नहीं मिला तो 2 दिन से हम काम नहीं कर पाए, बिकॉज कंपनी की साइड से हमें सपोर्ट नहीं मिला। कंपनी डेली आपको इतना डेटा दे रही है, एक दिन में आप 10 बार डेटा मांगोगे, आपको 10 बार डेटा मिलेगा, लेकिन एक्सक्यूजेस नहीं सुना जाएगा किसी भी हालत में। समहाउ मैं बिजी हूं, मैं इनएक्टिव हूं, आप ग्रुप में 3 4 5 बार मैसेज डालते जाओ ना, जब तक आपको दोबारा डेटा नहीं मिलता है। 2 बार नहीं, 10 बार मांगोगे 10 बार डेटा मिलेगा। लेकिन एक्सक्यूज लेके, कोई आर्ग्यूमेंट्स लेके, एक्सक्यूज लेके दोबारा मत आना कि हमारे पास डेटा नहीं था तो हमने काम नहीं किया। ये सारी चीजें आज 10 तारीख को 10 मार्च 2026 को दी एंड हो जानी चाहिए। एक्सक्यूजेस एंड आर्ग्यूमेंट्स ये नहीं होना चाहिए। काम करो ना, सपोर्ट के लिए हम खड़े हैं, ट्रेन करने के लिए हम खड़े हैं, लेकिन एक्सक्यूजेस और आर्ग्यूमेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं। चलो, तो अब डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका। कंडीशंस क्लियर, क्या क्या काम करने हैं वो क्लियर हो गया। अब इवनिंग में रिपोर्टिंग क्या करनी है ये आप लोगों को क्लियर हो गया। इवनिंग रिपोर्टिंग क्लियर हो गया, यस या नो? जल्दी, गुड। इवनिंग रिपोर्टिंग मतलब क्या है? वैसे तो टाइम है 9 to 6, लेकिन आप 6 बजे के बाद जब भी फ्री होते हो, रात के 12 बजे से पहले आप रिपोर्टिंग उसका सेम डे का कर दोगे। मान लो 6 बजे के बाद मैं इनएक्टिव हूँ, लेकिन आप उनको रात के 10 बजे फुर्सत मिली है क्लोजिंग रिपोर्ट देने की, आप अपना काम कर दो। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 6 बजे 5 बजे 4 बजे जब भी होगा मैं देख लूंगी और मैं अपना डेटा मेंटेन कर लूंगी। आप अपना काम करो, हम अपना काम कर लेंगे, अपना अपने पार्ट का काम सारे लोग करो। चलो, अब इतना सब कुछ आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। अब बात आती है कि मैडम फाइनली सैलरी जब बनती है, रिपोर्टिंग जो कंपनी में जाती है वो किस बेसिस पे जाती है? पहली चीज डीएसआर के बेसिस पे। डीएसआर आप सभी को बार बार शो कर दिया है मैंने, एक मिनट मैं दिखाती हूँ रिपोर्टिंग कैसे बनती है वो देख लो। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जो आप लोग परफॉर्म करते हो मंथ एंड में, वैसे बेसिकली काम मेरा देखा जाए तो आप लोगों के पीछे मेरी मेहनत सिर्फ पूरे महीने में आखिरी के 3-4 दिन करना है। बाकी का कोई वर्क मेरा नहीं बनता है आप लोगों के पीछे मेहनत करने का, लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट करती हूँ एनी टाइम। और उसके बाद जब एक्सक्यूजेस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी, नेक्स्ट टाइम से तो बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर पाऊंगी, क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है, फिर भी मैं ये कर रही हूँ। चलो, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, लेट मी चेक। ये कुछ इस तरह से डेटा बन के, इस तरह से रिपोर्टिंग कंपनी में जाती है मंथ एंड में, और इसी के हिसाब से बनती है आपकी सैलरी। टोटल कॉल यहाँ डेट वाइज मुझे मेंशन करना होता है। जैसे इस बंदे का देख रहे हो, इस बंदे ने 7 तारीख से काम स्टार्ट किया, इसके पहले सब कुछ ब्लैंक है। मान लो 7 तारीख से काम स्टार्ट किया, इसका साफ साफ मेंशन है कि 7 तारीख से इसने काम स्टार्ट किया, 17 तारीख तक इसका ओजीटी चल रहा है। ओजीटी सिर्फ मैंने लिखा है, इतना मतलब कंपनी को साफ है, मेरे इस रिपोर्ट को देख के उसको क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा 7 तारीख से काम स्टार्ट किया, 17 तारीख तक ओजीटी है, यानी इसका 1000 रुपए यहाँ पे बनने वाला है। क्लियर? अब दूसरा सेगमेंट, दूसरा जो पार्ट मुझे फिल करना होता है स्क्रीनिंग यानी काउंसलिंग, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। जितने लोगों की काउंसलिंग का रिपोर्ट आप लोग दोगे इवनिंग में, मैं क्यों बोल रही हूँ कि इवनिंग में रिपोर्टिंग जरूर देना, रात के 11 बजे भी हो तो दे देना, क्योंकि ये डेटा मैं डेली बेसिस पे अपडेट करूंगी। मैं मंथ एंड में इतना प्रेशर नहीं ले सकती, मैं डेली अपडेट करूंगी। मान लो रात को मैं इनएक्टिव हो गई, मैं पार्टी में चली गई, कहीं भी चली गई, आप लोग रात के 11 बजे अपडेट कर रहे हो अपनी रिपोर्ट। मैं सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब भी मैं उठूंगी, मैं देखूंगी भाई मान लो ये रिपोर्ट है पारोमिता की, ठीक है, ये पायल की मान ले, ये रिपोर्ट मैं बना रही हूँ पायल की, आज का डेट है 10 तारीख, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं। इसके पहले का मान लो सब कुछ मैंने अपडेट कर दिया, इसके पहले का सब, आज है 10 तारीख, आज मैं इनएक्टिव हूँ, रात को आपने रिपोर्ट किया, मैंने आज 35 कॉल किए, मैं डीएसआर में देखूंगी कितना फॉर्म फिल है ओरिजिनल। अपना फालतू का दिमाग कोई मत लगाना, जिस पे बात हुई है सिर्फ वही लिखना, नॉट रीचेबल स्विच ऑफ मत लिखना, मैं बार बार समझा रही हूँ। टोटल कॉल आपने मेंशन किया, मैं सिंपली डीएसआर देखूंगी,
फॉर्म देखूंगी 35 है, 35 यहाँ डाल दूंगी। आपने लिखा 35 है, DSR अगर 20 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 20 ही लिखूंगी। मैं साफ साफ बता रही हूँ, और कंपनी इसी बेसिस पे आपको सैलरी देने वाली है। स्क्रीनिंग मतलब काउंसलिंग, आप लिख के दोगे काउंसलिंग आपकी हुई 5 की, मैं 5 लिखूंगी। आपके पास रिज्यूम अगर आपने लिखा है 3, मुझे भेजा है आपने 2, ठीक है, और वहां पे अपलोड किया है 1, यहाँ पे होगा 1। भले ही आपके पास 10 रिज्यूम आए, आपके पास 10 रिज्यूम है, हमें नहीं पता भाई, मेरे पास 1 आया मैं वो देखूंगी, कंपनी के पास 1 गया कंपनी वो देखेगी, ठीक है। तो क्लोजिंग रिपोर्ट या आपकी सीवी अपलोड वाली लिंक आपके लिए कितनी यूजफुल है ये आप देख चुके हो। उसके बाद इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट्स आपके बैठ रहे हैं, इंटरव्यू का एक सेक्शन मैं बताना भूल गई, वो भी इवनिंग रिपोर्ट में बताओगे। लगभग डेली इंटरव्यू लेती हूँ मैं, रात में जब आप मेंटेन करोगे तो आपके कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू में बैठे थे, 2 3 4 5 जो भी आप लिख लोगे, और साथ में अपनी डायरी में उन दोनों बंदों का नाम और नंबर भी लिखोगे। क्योंकि जब अगर कंपनी के साइड से मान लो ये पायल की रिपोर्ट बन रही है, 10 तारीख का दिख रहा है कि 10 तारीख को पायल के 2 कैंडिडेट इंटरव्यू में आए थे, मैं पायल को कॉल लगाऊंगी कि पायल 10 तारीख को आपके 2 कैंडिडेट आए थे, क्या हुआ उनका नाम नंबर दो। तो आपके पास उनका नाम नंबर होना चाहिए डेट के साथ, और किस पोजीशन के लिए वो इंटरेस्टेड थे वो भी लिखा होना चाहिए। क्लियर? यस या नो? माइक अनम्यूट करके बताओ। जी मैम। या यस मैम। ओके, अभी क्लोजिंग का तो साफ साफ है भाई, जिसकी पेमेंट हुई है आज के डेट में उतना नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 जो भी है। ड्यूटी आवर आपके 8 घंटे है ना, मुझे यहाँ पे फिल करके देना होता है। इस बार मैंने फिल नहीं किया, मार्च से मैं फिल करूंगी क्योंकि कंडीशन सब हाई हो गए हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस आर्ग्यूमेंट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं कि अब बहुत जरूरी है रूल्स को स्ट्रिक्ट कर देना। यहाँ 8 घंटे का मेंशन है, लेकिन अगर आपने 20 कॉल किया है, आपने भले ही 50 कॉल किया है, DSR अगर 20 का फिल है, ये ड्यूटी आवर ऑटोमेटिकली 4 घंटे हो जाएगी। बेसिक सैलरी मान लो डेली की आपकी बन रही है 500 रुपए, लेकिन काम आपने 4 घंटे का किया है कॉल्स के हिसाब से, तो आपकी सैलरी उस दिन की क्या दिखेगी, यहाँ पे मैं 250 रुपए ऑटोमेटिकली डाल दूँ। कंपनी सही से देखेगी भाई, ड्यूटी आवर 4 घंटे है, 20 कॉलिंग है, कैलकुलेशन भी क्रॉस चेक करेगी ना कंपनी। ऐसा थोड़ा है मैंने कुछ भी लिख दिया तो कंपनी मान लेगी। मान लो 20 कॉल है, यहाँ पे 4 घंटे दिख रहा है, 250 दिख रहा है, वो समझ में आ जाएगा। 20 कॉल है, मैंने यहाँ 8 घंटे लिख दिया और यहाँ 500 रुपए दे दिया, तो कंपनी के एडमिन पैनल किस पे भड़केंगे? मेरे ऊपर। मोनिका जी कैसे काम कर रहे हो? जब कॉलिंग 20 है तो पूरा 8 घंटा कैसे आपने लिख दिया, फुल डे सैलरी कैसे बना दिया आपने? ठीक है, तो ये है तरीका, सैलरी चार्ट जो आप लोगों की तैयार होगी वो इसके हिसाब से। और मान लो आज की डेट में आपने 60 कॉल कर ली है, स्क्रीनिंग आपकी 15 की हो गई, रिज्यूम का कैलकुलेशन 2 से 3 है, लेकिन रिज्यूम आपके पास 10 आ गए, इंटरव्यू में आपके 10 बंदे बैठ गए। एग्जाम्पल, क्लोजिंग एक डेली मैंडेटरी है, आज के आज आपने 5 क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बोनस भी बनता है। कितना बनता है परफॉर्मेंस बोनस? बताना आज के डेट में अगर 5 क्लाइंट क्लोज हुए तो। कोई माइक अनम्यूट करके बताओ कितना बनेगा आज के डेट में? 1000। नो नो नो, वो अटेंडेंस बोनस है। 5,200। नो 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 नो, अटेंड एक दिन की मैं बात कर रही हूँ, जैसे 10 तारीख का मैं आप लोगों के सामने बना के दे रही हूँ ना, एक दिन का अटेंडेंस बोनस तो सिर्फ फुल अटेंडेंस पे ही बनेगा 500 रुपीज, वो एट द एंड, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस बोनस कब क्या है? अगर 5 क्लाइंट आपके क्लोज हो गए या 1000 का आपने बिजनेस दिया तो अटेंडेंस आपका परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे 200 रुपए हो जाएगा। और यही 10 दिन हो गया, मान लो यहाँ भी 200 है और बाकी भी दिन आपने इतना क्लाइंट क्लोज किया, आपका मंथली परफॉर्मेंस बोनस एडिशनल कितना हो जा रहा है? 1000 रुपए। और भी ज्यादा अगर कर दें कि भाई और भी अच्छी आपकी वर्किंग है, 1 मिनट रुक जाओ, आपकी अच्छी और भी वर्किंग है, ये देखो 1 मिनट, मान लो और भी किसी दिन आपने 3 क्लाइंट क्लोज किए, अब आपकी यहाँ परफॉर्मेंस बोनस देख लो कितनी बन रही है, 1600 रुपए। तो ऑटोमेटिकली जो मैं ये ऐसा रिपोर्ट बना के भेजूंगी, ऑटोमेटिकली एडमिन पैनल के लोग हैं यहाँ ट्रैक करके देखेंगे, अच्छा 1600 रुपए बन रहा है, ठीक है 1600 रुपए। अटेंडेंस बोनस इसका अगर फुल डे है, एक दिन भी लीव नहीं लिया है, तो 500 रुपए एट द एंड में 500 रुपए में मेंशन करूंगी, तो यहाँ साफ साफ उन्हें दिख जाएगा 2100 रुपए। समझ में आ रहा है? बेसिक सैलरी अगर आपकी 500 मान लो डेली बन रही है, तो 500 पर डे के हिसाब से 500, किसी दिन लीव लिया उस दिन 0, किसी दिन कॉल नहीं हुआ उस दिन 0, ठीक है।
तो 0 मतलब या तो आप एब्सेंट थे या तो आपने डीएसआर फिल नहीं किया। डीएसआर फिल नहीं किया तो भी यहाँ पे 0 ही जाएगा। अब यहाँ पे आता है फीडबैक। ये फीडबैक है मेरा किसी का पर्सनल कोई क्लाइंट है, मान लो ये क्लाइंट है, इसकी क्लोजिंग आज नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट है, एक्टिव है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे 0 दिख रही है। बट किसी कोई एक बंदा है जो 110% श्योर है कि वो कल पेमेंट करेगा, उसका नाम लिख दो ना, वो दिख जाएगा। रिमार्क्स वाले कॉलम में उसका नाम लिख दो तो वो फीडबैक में चला जाएगा। समझ में आ गया रिपोर्टिंग कैसे जाती है? सबकी देखो, सबकी रिपोर्ट बनी हुई है। अभी मैं दिखाती हूँ, किसका दिखाऊं बताओ, नाम बताओ। मैम मेरा अंजलि। मैम मेरा दिखा दीजिए। लेट मी चेक किसका नाम है, एक मिनट। मैम मेरा दिखा। अरे ये कौन से मंथ का मैंने ओपन कर रखा है? ये तो जनवरी का ओपन है। रुक जाओ, चलो एक मिनट रुको, मैं शो करती हूँ, ठीक है। अभी पहले मुझे ये बताओ, वो तो 1 बाय 1 मैं शो करूंगी क्योंकि ये जितना कुछ मैंने अभी बताया है ये यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगी ताकि अब किसी को दिक्कत ना आए। पैनल जब मिलेगा तो पैनल पे कैसे काम करना है बता दिया जाएगा आपको, लेकिन जिस दिन पैनल ना मिले या जिस दिन समहाउ किसी भी रीजन से आप पैनल पे काम नहीं कर पाओ, उस दिन आपको डेटा मिलता है कॉलिंग के लिए। आप कॉलिंग करो, सामने वाले को सिर्फ इतना बोलना है, हेलो सर, हेलो मैम, क्या जो भी उसका नाम मेंशन है डेटा में, मान लो पायल का नाम मेंशन है, तो क्या कॉल करोगे, हेलो क्या मेरी बात पायल जी से हो रही है? सामने वाला यस या नो जरूर बोलेगा। सर या मैम, व्हाटएवर सर या मैम करके बात करो। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात करके आपको बता सकती हूँ? इतना पोलाइटली बोलोगे, इंसानियत अगर उसके अंदर होगी तो डेफिनेटली यस बोलेगा। अगर वाहियात इंसान होगा तो बोलेगा चुपचाप फोन रख दो। आप रख दो फोन, आप डीएसआर में भर दो, उसका नाम नंबर भर दो, नॉट इंटरेस्टेड, बदतमीज, व्हाटएवर जो लिखना है लिख दो, डीएसआर में फिल कर दो। लेकिन अगर उसने पूछा है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो, इंटरव्यू के लिए कन्विंस कर रहे हो, इसका मतलब आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हो, तो आगे की चीज उसको उस हिसाब से बताओ। उसका इंटरव्यू कंडक्ट कराओ, अगर जिस भी पोस्ट के लिए वो हायर होता है उसकी ज्वाइनिंग लेटर दिलवाना एज अर्ली एज पॉसिबल आपका काम है। सेम डे ज्वाइनिंग लेटर, सेम डे पेमेंट हो जाना चाहिए, आपका गोल ये होना चाहिए। आप मुझे मैसेज करो कि मैम इस कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर आज के आज दिलवाएं। अगर आपने दिन में मैसेज किया है, 3 घंटे तक उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली है, मैं ओपनली सभी को बोल रही हूँ, ये वीडियो भी रिकॉर्ड पे हो रही है और यूट्यूब पे भी जाएगी, 3 घंटे तक अगर उसकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं गई है, एक रिमाइंडर मैसेज दोबारा डालो, अगेन 2 घंटे बाद रिमाइंडर मैसेज दोबारा डालो। वैसे जनरली 3 घंटे में सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। समहाउ किसी रीजन से जो भी ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया, जहां से भी ज्वाइनिंग लेटर मिल रही है कैंडिडेट्स को, वो बंदा अगर बिजी है और नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, आप 3 घंटे बाद फिर एक रिमाइंडर डाल दो ना। समहाउ वो छुट्टी पे है, कोई और बंदा, नया बंदा बैठा है लेटर टाइप करने को लिए, तो उसे दिक्कत आएगी, 2 घंटे बाद फिर एक अपडेट डाल दो। मतलब सेम डे उसे ज्वाइनिंग लेटर हर हालत में दिलवा देना, जल्द से जल्द मिलेगा तो आपका क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा, वो क्लाइंट आज के आज क्लोज हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। चीजें समझ में आ गई कि एक रिक्रूटर, अगर हमारा पहला भी दिन है, अब आज और अभी से काम स्टार्ट करना है, तो क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या रिपोर्टिंग करनी है, कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं, सब कुछ क्लियर है? किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। जितना मैंने बताया उसके लिए, पहले क्या था वो मैं अभी सवाल नहीं पूछ रही हूँ, अभी जो चीजें मैंने बताई है सारी चीजें क्लियर? यस या नो? सारे लोग बताओ। यस मैम। ओके चलो, अभी आई होप अब एक काम और करना, ये भी इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, इसका लिंक ना हर एक रिक्रूटर के पास होना चाहिए। आप नए हो तो भी आपके पास होना चाहिए, कल को आप जिसे भी हायर करोगे रिक्रूटर के पोस्ट पे, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये वीडियो शेयर करो, उसको बताओ कि अच्छे से इस वीडियो को देख ले, काम क्या करना है, डीएसआर रिपोर्ट क्या है, क्लोजिंग रिपोर्ट क्या है, सीवी कैसे अपलोड करनी है, सारी चीजें देख ले। सारी लिंक्स आप लोगों को इसी चैनल पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नहीं तो आप लोग जिस ग्रुप में ऐड हो, रिक्रूटर्स के ग्रुप में, वहां पे आपको एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना कि हेलो मैम, प्लीज प्रोवाइड सीवी अपलोड लिंक, प्लीज प्रोवाइड डीएसआर लिंक, प्लीज प्रोवाइड क्लोजिंग रिपोर्ट लिंक। ठीक है, वैसे वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, ग्रुप्स में पूछो, सीनियर से पूछो, यूट्यूब पे सारे अपडेट्स हैं, और ये वीडियो हर एक इंसान के पास होनी चाहिए। एम आई क्लियर? कहीं कोई सवाल, कोई डाउट नहीं? अब मुझे नहीं लगता कहीं से भी किसी भी रिक्रूटर को कभी भी दिक्कत आने वाली। चलो
थैंक यू एवरीवन। अभी 1 बाय 1 मैं आप लोगों के सवाल लूंगी।